जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मंत्र जाप करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बार बार मेरे पास यही मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर। कई दिनों से आ रहा है, पर मैं आलसी नहीं कर पा रही थी सत्संग शेयर, और समझ में भी नहीं आ रहा था कि गुरु जी के रोज छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे सत्संग रोज होते हैं, कौन सा सत्संग शेयर करूं। गुरु जी आप ही बताइए। ये सोच के आज मैं अभी जैसे फ्री हुई, कल शाम से ही आ रहा था, संध्या वेले शुक्राना कर दे, मैं तो नहीं कर पाई संगत जी। फिर अब सुबह उठी, मोबाइल उठाया, कल शाम को भी यही था कि अमृत वेले शुक्राना करी, तो मैंने बच्चों के साथ ही अपना जो सत्संग शेयर मतलब कर दिया शेयर, कि बच्चों को सुनाई कथा, जो भी मेरे साथ सत्संग हुआ था वो, ताकि बच्चों की भी लगन गुरु जी में लग जाए। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं रिकॉर्ड करके तो संगत में नहीं भेज पा रही, पर बच्चों को सत्संग आपका सुना के एक बार यही आपको समर्पित कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स की तो मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो कहाँ कहाँ से कैसे रास्ता निकालते हैं और किस तरह हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। ये सिर्फ वही जीव जान पाते हैं जिनके ऊपर गुरुजी कृपा करते हैं। वैसे वो हर एक के ऊपर कृपा करते हैं, पर जब तक हम अपनी अज्ञानता को दूर नहीं करते ना संगत जी, तब तक हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स का पता ही नहीं चलता। उन्होंने कितनी बार अपनी ब्लेसिंग हमें दी है, लेकिन हम अज्ञानी हैं, जान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि गुरुजी कब हमें जोड़ेंगे, कब मिलाएंगे। उनका और हमारा तो जन्मों जन्मों का नाता है संगत जी। और गुरुजी हमेशा हमें इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं जिनकी तो हमें पता ही नहीं चलता। अनजाने में ही ऐसा कुछ हो जाता है कि हम मतलब इतनी मुसीबत बड़ी से कैसे जड़ से निकल जाते हैं। वो हमारे इतने बड़े बड़े संकटों को, पहाड़ जैसे संकटों को बिल्कुल राई के दाने जैसा करके हमारे सारा कर्म भुगता देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, उनका दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं नहीं जानती कि मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ आपके श्री चरणों का ध्यान करते हुए बोल रही हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग पहला तो ये है कि मेरी छोटी बहन है जिसके लिए मैं रोज अरदास करती हूँ। संगत जी, मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ और मुझे अपनी माँ की तरह दर्जा देती है। संगत जी, उसके ऊपर ना जैसे कहते हैं कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह मैं अपने आप को मानती हूँ संगत जी। उसके साथ बहुत हम सोचते हैं कि वो बुरा हुआ, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि जो हुआ उनकी इच्छा से हुआ। अब संगत जी, गुरुजी ने मुझे भी ये बात समझाई कि मैं उस बात के लिए अपने आप को दोषी ना ठहराऊं। उसके साथ जो कुछ गलत हो गया, उसका बच्चा नहीं रहा, उसकी वजह मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मान रही थी कि उसकी अगर जल्दी पहुंच जाते हॉस्पिटल, डिलीवरी जल्दी से हो जाती तो उसका वो बच्चा उसके पास होता। संगत जी, मेरी बहन के पास एक बेबी गर्ल ऑलरेडी है जो 10-11 साल की है, और 3 साल पहले 2021 में उसके साथ फिर वो मतलब बेटी उसे हुई जो अंदर ही खत्म हो गई थी। और संगत जी, मैं उस बात के लिए ना अपने आप को दोषी मानती थी कि काश मैं जल्दी पहुंच जाती और उसे मैं हॉस्पिटल ले जाती। पर संगत जी, मुझे गुरुजी ने ये बात समझाई कि जो हुआ वो उनकी इच्छा थी, क्योंकि वो बच्ची थोड़ी एबनॉर्मल थी। और संगत जी, गुरुजी ने समझाया मुझे, सत्संग के थ्रू ये बात का ज्ञान करवाया कि मैं व्यर्थ में उस बात की चिंता में पड़ी हूँ। उस बात को छोड़ के मैं आगे बढ़ूं लाइफ में। संगत जी, उसके बाद से मेरी भी तबीयत बहुत खराब रहती, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि ये सब जो हुआ है मेरी वजह से हुआ। कि मेरी बहन को इतना विश्वास था कि दीदी आप आओगे ना, आप सब संभाल लोगे, सब ठीक हो जाएगा, और उसकी वो बातें मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रहती हैं संगत जी। फिर मुझे गुरुजी ने इतना समझाया कि वो नहीं चाहते थे कि वो बच्ची आए, क्योंकि उस पर
इतना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके हस्बैंड के ऊपर इतनी मुसीबतें आई संगत जी, वो 3 साल से घर में भी नहीं टिक के बैठ पा रहे। इतनी उसके ऊपर मुसीबत आई पड़ी, उसे घर से बेघर होना पड़ गया। तो संगत जी मेरे को गुरुजी ने समझाया, ये सत्संग के थ्रू ही समझाई ये सारी बातें, कि देख अगर वो बच्ची होती तो छोटे बच्चे की तो हर एक छोटी-छोटी कितनी ज़रूरतें होती हैं। तो वो जो बड़ी है उसकी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, उसका वैन का खर्चा, कितनी सारी उसकी होती हैं, खर्चे हैं। तो वो बस गुरुजी मैनेज करवा रहे हैं कैसे भी करके। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी आपने जो किया अच्छे के लिए किया। आपकी इतनी कृपा है ना कि अब मैं उस दुःख से बाहर आ गई हूँ। और मैंने अपनी बहन को भी बोला, उसने तो शुरू से ही बोला था कि गुरुजी जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। तो संगत जी अब कई दिनों से मैंने उसको बोल रखा था कि शिवालय जाया कर। वो मैंने नहीं बोला, मतलब गुरुजी ने ही बुलवाया, तो शिवालय जा रही थी। और शिवालय में उसकी दोस्ती भी हो गई एक लेडी के साथ, एक आंटी के साथ, जो मतलब कि गुरुजी को मानते हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं था। कई दिनों से हम रोज ये बातें करते हैं कि तेरे को वहाँ संगत मिल, क्योंकि वो मेरी बहन पंजाब में रहती है और मैं यहाँ राजस्थान मैरिड हूँ। तो संगत जी गुरुजी का इतना बड़ा उपकार हुआ कि गुरुजी के बर्थडे पे 7 जुलाई 2024 को उसकी बेटी को, मतलब मेरी सिस्टर की छोटी बेटी को किसी संगत जी ने कड़ा प्रसाद दिया। और बच्ची को पता नहीं था और वो हलवा खाती भी नहीं है। तो वो ला के उसने मम्मी को दिया और उसने सोचा पता नहीं कहाँ से लेके आई है, उसने वो रख दिया। और कई दिनों बाद जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, मतलब जुड़ाव तो पहले से ही है, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि मेरे गुरुजी ने मुझे अपनी संगत मान लिया है, बना लिया है, तो तब हम बात करते थे कि ऐसे करके मेरे को गुरुजी के मैसेज आते हैं। मैंने 1-2 बार उसको शेयर किए, फिर उसको भी ऐसे मैसेज आने लगे और दर्शन भी होने लगे बटरफ्लाई के रूप में, कभी कैसे, कभी कैसे। तो संगत जी तब मैं अपनी वो भांजी को, सॉरी, हाँ, भांजी को बता रही थी कि बेटा ऐसे करके बटरफ्लाई रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। तो एकदम से बोली कि हाँ, ऐसे मासी मेरे को भी वैन में से ना, मैं स्कूल जा रहा था तो दिखाई दी मेरे को बटरफ्लाई। मैंने कहा आगे से दिखे तो चाहे गुरुजी बोल दिया करना। कहते ठीक है। फिर बातें करते-करते संगत जी उसने मेरे को बताया, तो हमें पता चला कि वो मतलब मेरी मम्मी और के गली में ही एक आंटी जी हैं जिन्होंने उसे सत्संग वाले दिन गुरुजी के बर्थडे पे कड़ा प्रसाद दिया था। वो सारी बात घूम फिर के फिर हमें गुरुजी ने क्लियर करवाई। तो मैंने कहा भी अब तो संगत जी मतलब तू संगत में जुड़ सकती है, वो आंटी जी से मिलना। लेकिन संगत जी ज्यादा दूर ना होने के बावजूद भी वो उस आंटी से नहीं मिल पाई। फिर जब गुरुजी की कहते रहमत होती है तभी सब कुछ हो पाता है संगत जी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी बहन ने बात की कि आंटी जी ऐसे करके वो भी मेरी गुड़िया ने प्रसाद की, वो सारी बात करके उसने अंदर चली गई। तो देखा तो गुरु महाराज जी का स्वरूप देखा। श्री गुरु जी के इतने सुंदर पावन दर्शन करके उसे बहुत खुशी हुई। फिर आंटी जी ने बताया कि उन्हें मतलब कोई और बीमारी हो गई थी जिसको गुरु जी ने ब्लेस किया। उसका विश्वास और पक्का हो गया कि अगर गुरु जी के जल प्रसाद से उनकी बीमारी ठीक हो सकती तो मेरा क्यों नहीं कष्ट काट सकते गुरु जी। उसने भी अरदास की और वो आंटी जी ने छोटा पॉकेट स्वरूप मेरी बहन को दिया। और जबकि संगत जी मेरे को कई दिनों से ये मैसेज आ रहे थे, कई महीनों से, कि मैं तेरे घर मेरा स्वरूप आएगा। पहले तो मैं रोज सोचती थी कि आ नहीं रहा, मेरी बेटी के पास भी यही मैसेज आ रहे थे। और फिर संगत जी क्या हुआ कि एक दिन गुरुजी ने मेरे मन में ये थॉट डाला कि मैं क्यों ऐसे सोच रही हूँ। फिर मैंने मतलब संगत जी गुरुजी ने मेरे को ये एहसास दिलाया कि मैं ये अरदास करूँ कि मुझसे भी ज्यादा जिसको जरूरत है गुरुजी आप उसे अपना स्वरूप दो। आप तो मेरे मन मंदिर में बसते हो और मेरे लिए तो यही ब्लेसिंग काफी है कि आपने मुझे ये बोला कि तुझे तो, और गुरुजी ने मुझे यही समझाया कि तेरे को तेनू की लोड़ है स्वरूप दी, तेरे ता मैं दिल च वसदा, तू ओनू कह जिन्हों ज्यादा जरूरत है। तो संगत जी मैंने यही अरदास लगाई कि जिसको ज्यादा जरूरत है गुरुजी उसको स्वरूप देना। और वही बात मेरे पास मैसेज आया और मेरी सिस्टर ने शाम को मेरे को बता भी दिया। ये शायद बात मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर भी की है। तो उसके बाद अब क्या हुआ, 12 फरवरी 2025 की बात अब मैं बता रही हूँ, मेरी गुड़िया का बर्थडे। और संगत जी मेरी सिस्टर ने बोला कि दीदी आज ना किसी के घर पे गुरुजी का सत्संग है। तो उनके घर में पूर्णिमा तिथि को हमेशा गुरुजी का सत्संग होता है।
तो मैंने गुरुजी से अरदास सुबह अमृत वेला में की कि कैसे भी करके गुरुजी से बुला लीजिए सत्संग में, क्योंकि 1 तारीख को 1 जनवरी को भी नहीं जा पाई थी, तो मेरा मन उदास हुआ। फिर मैंने कहा गुरुजी ने कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है, और वो सच में संगत जी बिलीव कीजिए इतनी खुशी हुई कल शाम को जब हमने मतलब मेरी बेटी के बर्थडे का भी था और मेरे पास इतनी नहीं थी गुंजाइश। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपकी नातिन है, आपकी दोती है, आप जानो कैसे इसका बर्थडे मनाना है, जो भी आपको देना है इसे वैसे ब्लेस कीजिए, मुझे नहीं पता। और संगत जी गुरुजी ने इतना चमत्कार किया कि उसकी फ्रेंड्स ने ही पार्टी और अरेंज कर दी, और इतनी अच्छी पार्टी। और मेरा मन था कि मैं वहां पे बच्चों के साथ भी केक कटाऊं, घर पे भी, और गुरुजी ऐसे ही हुआ। मतलब संगत जी गुरुजी ने इतनी कृपा की कि हमने बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट अच्छे करवा दिया गुरुजी ने, और घर पे भी केक ले आए, और अच्छे से बच्चों के साथ भी हो गया। तो संगत जी ऐसे ही मैं जोत करके सामने बैठी थी और गुरुजी के मतलब पाठ करने जा रही थी मैं। तो इतने में मेरी सिस्टर का फोन आया, वो बहुत खुश थी, मेरी बेटी से बात कर रही थी कि उसे बता रही थी कि आज मैं सत्संग में गई। और संगत जी इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी का, मुझे बहुत खुशी, मैंने पाठ तो बीच में ही मेरा छूट गया, मुझे बहुत खुशी हुई। संगत जी उसने बताया कि दीदी आज मैं सत्संग में गुरुजी मेरे को लेके गए, और उन्हीं आंटी के साथ जिन्होंने उसे वो पॉकेट स्वरूप दिया था, उन आंटी जी के साथ कहती मैं अपनी बेटी को लेके और सत्संग में गई। और संगत जी चमत्कार ये आप सुनो के हैरान हो जाओगे, विश्वास नहीं करोगे कि जिनके घर में था सत्संग था, और एक आंटी जी जो वहाँ की मुखिया है या हेड है मुझे ज्यादा नहीं पता, पर वो आंटी जी की नजर मेरी सिस्टर पर पड़ी, और मेरी सिस्टर ने बताया कि दीदी वो आंटी जी की नजर मेरे पर पड़ी, और उन्होंने बोला कि गुरुजी का वेलकम ये करेगी। संगत जी मेरी सिस्टर तो रो पड़ी कि इतनी खुशी, गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेस किया। मैंने कहा हाँ, सही है गुरुजी, आपने बहुत मतलब हमारे पास शब्द ही नहीं है कि आपका शुक्राना कर पाए गुरुजी। इतनी खुश हुई, कहती उन्होंने लाके मेरे हाथ पे गुरुजी का स्वरूप रख दिया कि लो आप गुरुजी का वेलकम करोगे, तिलक भी आप करोगे। संगत जी बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग मिली उसे। पर वो कहती कि मैंने स्वरूप तो ले लिया, विराजमान भी कर दिया, पर जब उन्होंने तिलक के लिए बोला ना, कहती मुझे उनके जिनके घर पे था तो उनका भी ध्यान आया कि उनके भी तो इच्छाएं हैं। तो कहती दीदी मैंने उनको बोला नहीं, गुरुजी ने मेरे से जितनी सेवा लेनी थी मेरे से और इससे बड़ी बात ही क्या आ सकती है कि वेलकम मेरे से करवाया है, तो तिलक अब दीदी जी आप ही, आंटी जी आप ही करो, आपके घर में गुरुजी विराजमान है। और संगत जी सत्संग में भी इतने चमत्कार हुए, मैंने उस चीज को फील किया जब वो बता रही थी कि दीदी जैसे ही आके मतलब सत्संग शुरू हुआ ना, तो जो सिंहासन गुरुजी के लिए लगा रखी थी गद्दी वो एकदम से नीचे हो गई, यानी कि जैसे जैसे अपने बैठते हैं गुरुजी आके विराजमान हुए उस पे, तो वो दब दब के नीचे होता है वैसे ही हुआ। और संगत जी जब वो आंटी जी जिनके घर पे था वो लंगर प्रसाद को ब्लेस करवा रहे थे, मुझे ज्यादा पता नहीं क्योंकि मैं खुद कभी सत्संग में नहीं गई हूँ। तो कहते कि वो आंटी जी ने बाद में जैसे सत्संग शेयर किया ना अपना, उन्होंने बताया कि जब मैं ध्यान में बैठी थी लंगर प्रसाद को भोग लगवाने के लिए, ब्लेस करवाने के लिए, तो कहते मैंने ध्यान में क्या देखा कि गुरुजी आए हैं और उन्होंने मेरे आगे ऐसे हाथ करके एक पत्ता मेरे को दिया है। और संगत जी यू कांट बिलीव कि जब वो आंटी जी सत्संग शेयर कर रहे थे तो सबने उनको बोला होगा कि, तो उन्होंने अपनी पॉकेट में से भी ऐसे हाथ करके किया, तो संगत जी पॉकेट में तुलसी का पत्ता उस उनकी पॉकेट में से निकला, इतना सुंदर हरा हरा तुलसी जी का पत्ता निकला। संगत जी सारी संगत खुश होके जय गुरु जी जय गुरु जी, मतलब इतना अच्छा माहौल हो गया कि सच में गुरुजी हर सत्संग में विराजमान स्वयं होते हैं और सबको इतनी ब्लेसिंग देते हैं। और मेरी सिस्टर बोली दीदी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस मैंने आज तक कभी नहीं महसूस की जो मैंने वहां की। कहती इतनी अच्छी, जब गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में आया इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, कहती मैं अब भी नहीं भूल पा रही संगत जी उसका। तो कहती दीदी मेरा तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था, और गुड़िया बार बार कह रही थी मम्मा क्यों रो रहे हो, मम्मा आप क्यों रो रहे हो, कहती मुझे पता ही नहीं चल रहा था। और जब अरदास हुई कहती अरदास सारे करे और मैं रोई जा रही हूँ, मतलब वो खुशी के आंसू है दुख के वो नहीं समझ पा रही, बस मैं और मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने अपना लिया, वो उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी है तेरे को, और क्या चाहिए। संगत जी बहुत खुशी हुई संगत जी। संगत जी मेरे पास सत्संग तो और भी बहुत है, तो ये सत्संग ज्यादा लंबा भी हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा, तो मैं अपने शब्दों के यही विराम देती हूँ और गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग सब पर बरसाइए। पूरी संगत को अपनी कृपा इतनी बरसाइए कि सारी संगत आपसे जुड़ जाए और सारा जगत गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी ऐसे ही करे। संगत जी, मैं तो गुरु जी के आगे उनके श्री चरणों में यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी सब माँओं की झोलियां भरते रहो, सभी माता के बच्चों को अब अच्छी ब्लेसिंग दो, हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा ब्लेस करो, सभी बेटियों के, अपनी सभी बेटियों के सुहाग अमर करो, सबको अच्छी दीर्घायु दो, सब कुछ अच्छा हो, सब सर्बत का भला करो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी। जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी, फिर किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपने जो भी सत्संग शेयर करवाया मैंने किया। सत्संग शेयर करते हुए जो भूल चूक हो गई हो क्षमा का दान बख्शिएगा। जो कमी त्रुटि हो गई हो आप अपनी कृपा से उसे पूरा कीजिएगा और मेरी ओर से किए और आपके द्वारा करवाए सत्संग को आप स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने बोला था कि मैं कुंभ यात्रा में जाऊंगी। अगर मेरी कुंभ यात्रा गुरुजी ने मुझे कुंभ में मतलब मुझे प्रयागराज में कुंभ का स्नान करा दिया तो मैं आकर आपका शुक्राना सत्संग करूंगी। तो संगत जी, जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हमारे यहाँ से कॉलोनी से ना बहुत सारे लोग नहीं गए हैं, कोई भी नहीं गया। मैं गई थी, एक मेरी फ्रेंड है वो गई थी। तो संगत जी, हमने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मेरा भी बहुत मन है, मुझे अयोध्या में राम जी के दर्शन करने हैं और कुंभ स्नान करने का मेरा बहुत मन है। तो गुरुजी मुझे प्लीज़ मुझे आप ले चलो, मुझे कुंभ में स्नान करा दो, मेरा बहुत मन है। 144 साल बाद जो महाकुंभ आया है। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जो लोग जा रहे थे ना वो लोग नहीं गए और हमारा नहीं था कि हम जा पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चा भी मेरा छोटा ही है एक, और एक बेटी है वो भी 10 साल की है, एक बेटा है वो 6 साल का है। तो आपको पता है वहाँ पे कितना अभी मौनी अमावस्या को कितना वो हो गया था, भगदड़ मच गई थी ना। तो हमारे हस्बैंड भी मना करने लगे और भी लोग हमारी कॉलोनी में सब डराने लगे कि वहाँ क्या करोगी जाके। और हम संगत जी हरिद्वार में रहते हैं, तो सब कहने लगे यहाँ भी कुंभ पड़ता है, आप यहाँ भी नहा लो, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जाओ 20-20 किलोमीटर दूर चलाएंगे, छोड़ देंगे, पैदल चलना पड़ेगा। तो संगत जी, मैं ना जिससे भी बात करती थी जो कुंभ में जाके आया था वो यूँ कहता था कि वहाँ तो मैं 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो वहाँ मेरे साथ तो मेरे बच्चे थे, वो तो आपको पता है संगत जी कितना चल सकते हैं, बहुत से बहुत 1 किलो 2 किलोमीटर। तो क्या हुआ कि संगत जी, मैंने कहा गुरुजी अब हमें कैसे ले जाओगे, अब आप हमें गंगा जी, मुझे स्नान तो करना है, मेरा मन है, मगर बच्चों की वजह से नहीं जा पाऊँगी। तो संगत जी, मेरी बहन रहती है यूपी में एटा के पास, तो उन्होंने बोला कि हम बस कर लेते हैं। पहले तो हमें रिजर्वेशन ही नहीं मिल रही थी तो हमारा कैंसिल था। तो उन्होंने कहा हम बस करके जा रहे हैं, 40 पैसेंजर्स ले जाएंगे उसमें। तो मैंने कहा मुझे भी ले चलना, हम भी चलेंगे, हमारे हस्बैंड और हम। तो बोले ठीक है, तुम भी आ जाना। संगत जी, हम लोगों ने जाना पक्का कर दिया। कुछ नहीं, फिर क्या हुआ संगत जी, जो भगदड़ मची थी ना वो मौनी अमावस्या को, तो उसकी वजह से ना मेरे हस्बैंड मना करने लगे और डांटने लगे, तुम्हें ज़्यादा पड़ रहा है कुंभ जाने का, ये वो और 10-10 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा। यहाँ भी सब लोग मुझे डरा रहे थे, यहाँ तक कि मैं मंडे को मंदिर में जाती हूँ कीर्तन में, वहाँ की सारी लेडीज़ मुझे डरा रही थी। तो मैं उन्हें बता भी नहीं सक रही थी कि मैं जा रही हूँ,
कोई पूछता जाओगी, मैंने कहा अभी देखते हैं, भोलेनाथ ले जाएंगे तो जाऊंगी, मेरे गुरुजी ले जाएंगे तो जाऊंगी, बस ऐसे बोल देती थी। मंदिर में भी सब डराने लगे, क्या करोगी जाके, बच्चे छोटे छोटे हैं, हम तो नहीं जा रहे वहाँ, इतनी मर गई, ये हो गया। तो संगत जी मैंने बोल दिया, मैंने कहा देखते हैं क्या होता है, भोले बाबा ले जाएंगे तो चली जाऊंगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, मंदिर में भोले बाबा तो थे ही। संगत जी हुआ क्या कि हम यहाँ से, हमने किसी की नहीं मानी, हम यहाँ से निकल लिए हरिद्वार से। तो हमारा रिजर्वेशन भी नहीं था, क्योंकि जब का रिजर्वेशन था उस दिन की डेट कैंसिल हो गई। तो विदाउट रिजर्वेशन हम जा रहे थे ट्रेन से। तो एक तो भीड़ की वजह से मेरे हस्बैंड भी कह रहे बस से चलो और भीड़ मिलेगी, तो हमें मथुरा तक जाना था। पहले मथुरा जाते हैं, वहाँ से हम अपने आगे जाते थे बस से या ट्रेन से। तो संगत जी हुआ क्या कि मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, एक ट्रेन हरिद्वार से गाजियाबाद चलती है, वहाँ पकड़ लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले हाँ वही करेंगे, वहीं तक के लिए करते हैं, वहाँ से फिर दूसरी ट्रेन ले लेते हैं या बस से चलेंगे। तो यही हो रहा था। हाँ, तो हुआ क्या संगत जी कि हमने सोचा ठीक है जैसा भी होगा, रिजर्वेशन तो है नहीं है, जो बन के जाएगी गाजियाबाद तक उससे चलते हैं, वहाँ से फिर अलीगढ़ के लिए ट्रेन ले लेंगे। मतलब परेशानी तो होती, लेकिन जाना था तो जाएंगे ही, ये तो ठान ही लिया था। जैसे संगत जी मैं स्टेशन पहुंची हरिद्वार के, तो मैंने सामने क्या देखा कि एक कबूतर ज़मीन पे बैठा था। और जैसे मैंने उसे देखा, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा, और मैं गुरुजी को साथ में लेके जाती हूँ, और लेके गई थी। मैंने कहा गुरुजी चलो मेरे साथ, मेरी यात्रा अच्छे से कराना, मुझे मेरे बच्चों को सबको अच्छे से घर में वापस लेके आना, और आप भी मेरे साथ चलो गंगा स्नान करने, कुंभ स्नान करने। तो संगत जी वहाँ मैंने जैसे कबूतर देखा, मैंने कहा गुरुजी ने संकेत दे दिया, मैं आया हूँ तेरे साथ, स्टेशन पे हूँ। फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड कहने लगे गाजियाबाद की टिकट ले लो। मैंने कहा एक काम करते हैं, गाजियाबाद की क्यों ले, मथुरा वाली ही टिकट, मथुरा वाली सीधी टिकट ले लेते हैं, जो 6 बजे 7 बजे ट्रेन आएगी। अगर उसमें भीड़ होगी तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ट्रेन तो आती है ना चलते हुए, तो उसमें भीड़ होती है संगत जी, बहुत भीड़ होती है। और जो गाजियाबाद के लिए जा रही है वो केवल बन के चलती है 8 बजे, तो उसमें क्या रहता है कि हमें सीट मिल जाती है, मगर फिर हमें दूसरी चेंज करनी पड़ती है गाजियाबाद से। तो हमने क्या बोला, मैंने कहा कोई नहीं, ऐसा करते हैं मथुरा की ले लेते हैं, अगर उसमें भीड़ होगी तो छोड़ देंगे, फिर हम उसी ट्रेन टिकट से गाजियाबाद उतर जाएंगे, अगर वहाँ से कोई मिल जाएगी मथुरा की तो उससे बैठ जाएंगे। तो बोले ठीक है ले लो, और मुझे संकेत गुरुजी ने दे ही दिया कि मैं हूँ तेरे साथ। तो संगत जी मैंने मथुरा की टिकट ली, और बिल्कुल पंक्चुअल टाइम पे ट्रेन आ गई। और जैसे ट्रेन आई तो आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसी सीट मिली जैसे कोई मतलब 3-4 पैसेंजर्स बैठे उसमें, आराम से हम लोग बैठ गए। मैंने कहा जय गुरुजी, ये तो बहुत ही अच्छी। गुरुजी ने संकेत दिया कि तुझे ट्रेन भी खाली मिल जाएगी, मतलब जगह मिलेगी। हम उससे फिर सीधे पहुँचे मथुरा पे उतरे। तो वहाँ क्या देखा, वहाँ भी एक कबूतर मुझे स्टेशन पे दिखा। मैंने कहा देखो गुरुजी मेरे साथ हरिद्वार से मथुरा आ गए। फिर मथुरा में दिखा, फिर हम मथुरा से फिर अपने घर पहुँच गए सिकंदराबाद। और जिस ट्रेन से गए उसमें तो भीड़ थी, लेकिन चले गए, हम अंदर बैठ गए। फिर उसके बाद हम जब अगले दिन हमें जाना था प्रयागराज बस से, तो संगत जी वहाँ भी मेरे गुरुजी की स्वरूप है मेरी बहन के घर में। तो उनको मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। मैंने कहा गुरुजी चलो और सब अच्छे से सब कुछ कराना, भीड़ भाड़ ना हो, ज़्यादा चलना ना पड़े, गुरुजी आप हमारे साथ चलो। सब संगत जी ऐसे ही मैं गुरुजी से अरदास करके गई थी और गुरुजी को लेके गई। फिर हम लोग पहुँचे, तो ड्राइवर जो बस लेके जा रहा था प्रयागराज, उसने बोला था कि मैं तुम्हें 10 या 12 किलोमीटर पीछे छोड़ूंगा, वहाँ से ऑटो ले लेना, ऑटो तुम्हारे 100 रुपये या 50 रुपये सवारी लेगा, वो तुम्हें 2 किलोमीटर पीछे छोड़ेगा, 2 किलोमीटर तुम्हें चलना पड़ेगा। तो हमने कहा कोई नहीं, इतना तो चल ही लेंगे, ठीक है ना संगत जी, कहाँ 10 किलोमीटर कहाँ 2 किलोमीटर, चलो इतना तो सही है। तो जैसे संगत जी हम प्रयागराज पहुँचे, वहाँ पे बस वाले ने रोक भी दी थी बस कि यहाँ से ऑटो ले लो। तो सब ने, तो वहाँ एक अंकल थे, अंकल क्या थे, वो मेरे भोलेनाथ का ही कोई वो था कि नहीं तुम इसमें बैठो, अभी तो बहुत दूर हो तुम, अभी इसमें 15 किलोमीटर पीछे हो तुम, और अभी बैठो, अभी तो आगे ले जाएगा जी। वो मना भी करने लगा, सवारी उतर गई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं चढ़ाओ, हम भी अपनी बस को लेके जाएंगे वहाँ तक, ये भी जाएगा, चलो चढ़ाओ तुम, चढ़ जाओ इसमें बस में। हम लोग चढ़ गए। तो फिर क्या हुआ संगत जी, वो बस ऐसी दौड़ाई भोले बाबा ने कि मेरे गुरुजी ने ऐसी दौड़ाई कि 10 किलोमीटर उसने जो ऑटो वाला बताया था कि ऑटो में जाना है, इतना रास्ता ऑटो से हमें पूरा करना था, वो हमारी बस ने ही कर दिया, और मात्र हमें 2-2.5 किलोमीटर पीछे छोड़ा उसने पार्किंग में। तो संगत जी फिर हम वहाँ से पैदल चले, हमें पता भी नहीं चला। फिर हम घाट पे आराम से, वो कौन सा घाट था, 10 कुछ इस तरह से था, जो पहला घाट है ना
पीपा पुल नंबर 1 के पास जो घाट है वहाँ हम नहाए। और संगत जी हमें भीड़ भी नहीं मिली और आराम से हम नहाए हम लोग। फिर वहाँ से हम अपने गुरुजी के आश्रम गए, वहाँ हम रुके, हमने गुरुजी के दर्शन किए और देखो एक दिन की शिव महापुराण की कथा भी सुनी हमने प्रयागराज में। फिर गुरुजी वहाँ संगत जी वहाँ पे लोग हमारे जो गुरुजी थे ना वहाँ, तो उनके शिष्य वगैरह कहने लगे कि अयोध्या मत जाना, अयोध्या में तो इतनी भीड़ है कि वहाँ तो तुम्हारा नंबर 10-10 घंटे में आएगा। तो हम डर गए, हमने कहा ठीक है भाई रहने दो बच्चों के साथ में। लेकिन और सवारी कहने लगी नहीं चलो चलो देख लेंगे, आएगा तो आ जाएगा नहीं तो लौटे आएंगे जैसे भी, चलो पीछे पड़ गए। तो हम लोग सब चलने लगे। अब जो चलने लगे तो हमें जाम थोड़ा सा मिला 1-1.5 घंटे का, वो जाम भी हमें तो पता ही नहीं चला संगत जी कब निकल गया। फिर ये होने लगा कि अब मंदिर बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने लोगों से पूछा, बोले 9 बजे मंदिर बंद हो जाएगा और हम पहुँचे जा रहे हैं तो अभी 8 ही बज रहे हैं, अब क्या करें। फिर 8:30 पे हमारी गाड़ी उतर गई। फिर किसी ने बताया कि 9:30 बजे तक मंदिर वो रहेगा, मतलब खुला रहेगा, एंट्री हो जाएगी अयोध्या में। तो हमने कुछ नहीं देखा, हमने कहा, मैंने कहा दीदी चलो फटाफट से, सारी सवारियों को बोला चलो अयोध्या धाम चलो फटाफट से। संगत जी हम उतरे, हमने 1 मिनट का भी मतलब वो नहीं किया और रिक्शे पकड़ पकड़ के हम लोग अयोध्या वाले रोड पे चल पड़े राम जी के लिए दर्शन के लिए। और फिर रिक्शा वाले ने हमें थोड़ा पीछे उतारा, तो हम थोड़ा चलते 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 भागते भागते सारी जितनी सवारी थी सारी, कोई किसी की साइड में पहुंच गया, कोई किसी के साथ में, और सब लोग भाई हमारी फैमिली हमारे साथ ही रही, जो मेरी दीदी वगैरह, हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे दीदी के बच्चियाँ वगैरह सब हमारे साथ ही रहीं। और हमने संगत जी राम जी के इतने अच्छे दर्शन किए। और हम घुसे थे मंदिर में तो 9:30 के समथिंग हो चुका था, मतलब हम लोगों की थोड़ी सी लास्ट एंट्री थी। उसके बाद 11 बजे तक लास्ट दर्शन होते हैं, एंट्री 9:30 के बाद ही बंद हो जाती है। तो संगत जी हमें राम जी के भी दर्शन मिले, हमने गंगा भी अच्छे से नहाई, खूब मस्ती की, बस में हम लोग खूब मस्ती करते हुए, डांस करते हुए, गाने गाते हुए, भजन गाते हुए गए। संगत जी बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई और हमारे गुरुजी हमें सकुशल हमारे साथ वापस आ गए। फिर हम सिकंदराबाद आ गए बस लेके। फिर वहाँ से हम यहाँ हरिद्वार आए थे। हरिद्वार में हम पहले हम वहाँ कौन सा है वो मुरादाबाद तक की हमने ट्रेन वो ली थी ट्रेन, तो वहाँ पे उतरे थे। तो वहाँ एक मुझे बटरफ्लाई मिली थी ब्लैक कलर की, बहुत बड़ी थी, वो मेरे पास से ही निकली। मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने कहा यहाँ भी मेरे गुरुजी मुझे दर्शन दे दिए गुरुजी ने। और संगत जी फिर हम लोग वहाँ से फिर रुड़की के लिए हमने ट्रेन ली और हमारे साथ गुरुजी ने रुड़की तक फिर बिल्कुल हमारे घर तक आए गुरुजी, हमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं। तो ये मेरा एक शुक्राना सत्संग था। और ये संगत जी थोड़ा बड़ा हो गया है, इसके लिए माफ़ी देना, मगर मैंने जो भी हमारे साथ हुआ वो सब कुछ बता दिया है इसमें। तो ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी ने मुझे तीर्थ यात्रा ब्लेस की, मेरे गुरुजी ने मुझे राम मंदिर में जो कि नया बना था उसमें दर्शन कराए, उसके लिए शुक्राना। मुझे प्रयागराज में कुंभ में मेरी फैमिली से मुझे नहलाया, इसका शुक्राना। गुरुजी ने इतनी अच्छी यात्रा ब्लेस की, कोई परेशानी नहीं आने दी, ना ज़्यादा चलना पड़ा, उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। तो कहते हैं ना भगवान को साथ लेके चलो, देखो कोई परेशानी नहीं आती। मेरे गुरुजी ने मेरे साथ इतना अच्छा किया, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। सागर जी, सागर बेटा, जय गुरुजी। मैं बुंदेलखंड के छोटे से शहर उरई से ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुजी तो मुझे क्षमा कर देना, भूल चूक अनजाने में होगी तो क्षमा कर देना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी इसी महीने 8 फरवरी का है गुरुजी। मेरी मामा जी की बेटी की शादी थी झांसी से, मैं वो शादी में जाना था। तो पहले तो मैंने गुरुजी से बोला था गुरुजी मेरी बहन की शादी है, उसमें मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए गुरुजी, मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। मैं सुनार के यहाँ जा रही हूँ कुछ खरीदने, गुरुजी मेरे साथ चलना और मेरे बजट में कुछ
सोने की चीज़ दिलवा देना, जो गिफ्ट भी हो जाएगी और बजट भी खराब नहीं होगा। तो संगत जी, मैं मार्केट के लिए मेरे अंकल के साथ निकली, तो जैसे ही वो मोड़ आया सुनार की गली, तो सामने एक बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की आगे आगे दिखाई दी। और संगत जी, कोई मानेगा नहीं, वो सुनार की दुकान तक हमारे सामने थी बटरफ्लाई इतनी बड़ी। हमने मेरे पति अंकल से बोला कि देखो गुरुजी, सुनार की गली में सुनार की दुकान तक हमारा साथ दे रहे हैं कि ये आ जाओ बेटा दुकान पे, हम साथ हैं आपके। गुरुजी हमारे सुनार की दुकान तक साथ में थे। और फिर मैंने उसके लिए ईयर रिंग देखे, फिर मेरे बजट से बाहर जा रहे थे, वो कुछ 18,000 के बता रहे थे छोटे से। फिर भी हमने कहा गुरुजी कुछ ऐसा करो कि हमारे बजट में रहे। अचानक से दिमाग में आया कि मैं उसके लिए अंगूठी ले लेती हूँ। तो मैंने रिंग देखी, तो रिंग 12,700 में गुरुजी ने दिलवा दी। और मैं बहुत खुश हुई कि मैं मेरी बहन को अंगूठी पहना दूंगी शादी में। तो मैं बहुत खुश थी। फिर मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी शादी में चलिए, उस बेटी को आशीर्वाद देना शादी में और अच्छे से शादी संपन्न कराइए। तो गुरुजी हमारे साथ शादी में गए। मुझे गुरुजी ने अपना एहसास होने का तब कराया जब उस बेटी की विदाई हो गई। विदाई होके हम सब चलने लगे, अपनी गाड़ियों में बैठने के लिए गए, तो गुरुजी ने क्या इशारा दिया कि जिसकी शादी थी उसका नाम पिंकी था, तो हम लोग प्यार से उसको पिंकी बोलते थे। तो गुरुजी, हमारे घर में एक बहू है प्रियंका, पिंकी नाम की, सॉरी संगत जी, उस बहू का नाम पिंकी है और मामा की बेटी का नाम भी पिंकी है। तो वो मामा की दूसरी बहू थी पिंकी नाम की। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठने लगे, शादी करके रिटर्न होने लगे, तो वो बहू के शोल्डर पे आके एक बड़ी सी ब्लैक बटरफ्लाई बैठी। तो हमारी नज़र पड़ी, तो हमने मेरे हस्बैंड अंकल को बोला कि देखिए गुरुजी कह रहे हैं मैंने शादी अच्छे से करा दी है पिंकी की, और पिंकी को आशीर्वाद दे दिया है, और अब सब लोग चलो अपने अपने घर रिटर्न हो जाओ। तो गुरुजी ने पिंकी नाम की लड़की की शादी में अपनी मौजूदगी दी, लेकिन गुरुजी ने इशारा दिया पिंकी नाम की बहू के शोल्डर पर बैठ के कि चलो बेटा अब शादी संपन्न हुई, अपने अपने घर चलो। तो गुरुजी ने पिंकी को शादी में जाके आशीर्वाद दिया। इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बहुत अच्छे से शादी करवाई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा संगत जी, दूसरा ये है मेरा शुक्राना सत्संग कि जब हम उधर से चले रिटर्न, तो हम हमारे हस्बैंड, मेरे भैया भाभी भी मेरी गाड़ी में थे, रिटर्न आ रहे थे। अब बीच में आधे रास्ते में मेरे अंकल को याद आई कि मेरा मोबाइल फ़ोन मिस है कहीं, और मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, कहीं गिर गया शादी में। तो गुरुजी मैं बहुत टेंशन में आ गई कि फ़ोन में बहुत ज़रूरी ज़रूरी नंबर थे, और फ़ोन नहीं मिलेगा तो ऑफिस के काम कैसे होंगे। गुरुजी मुझे बहुत टेंशन होने लगी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन खोना नहीं चाहिए, गाड़ी में ही मिलना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। गुरुजी फ़ोन का उतना नहीं था कुछ इशू, बट नंबर का इशू ज़्यादा था। गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी मैं शुक्राना सत्संग करूँगी, गुरुजी मेरे हस्बैंड का फ़ोन खोना नहीं चाहिए। तो बस सारे रास्ते इसी टेंशन में मेरे हस्बैंड अंकल बैठे रहे, मैं भी बैठी रही गाड़ी में, मेरा भाई भी टेंशन लेता रहा। और हम फ़ोन पर रिंग कर रहे थे तो घंटी जा रही थी बराबर, लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा था, ना उसका कोई साउंड आ रहा था। तो बस सारे रास्ते हम अपने गांव तक आते आते हो रही तक यही टेंशन में थे कि फ़ोन खो गया, फ़ोन खो गया। और मैं गुरुजी से बराबर प्रे कर रही थी, विनती कर रही थी, मेरे गुरुजी मेरे महाराज फ़ोन को खोने नहीं देना, फ़ोन गाड़ी में ही मिल जाए, ऐसे डाउट में हैं। तो जैसे ही हम मुरई में उतरे और मेरे जो रिश्तेदार भैया है, जो ड्राइवर हमारा, उसने जैसे ही गाड़ी की डिग्गी खोली और फ़ोन डिग्गी में पड़ा मिला। तो गुरुजी, जैसे भैया बोलता है कि ये क्या है बुआ फ़ोन आपका, फूफा जी का, तो जैसे ही फ़ोन हाथ में लिया तो मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने बहुत बहुत लाज रख ली गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल का मुंह उतर गया था, वो भी खुश हो गए, भैया भी खुश हो गए। तो गुरुजी का यही शुक्राना सत्संग था। मुझे यही टेंशन खाए जा रही थी कि हे भगवान फ़ोन ना खोना चाहिए। तो गुरुजी ने फ़ोन गाड़ी में ही मिला दिया समझ लो। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी। और मेरी बेटी मनाली से आ रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी बेटी अकेली आ रही है, उसका अंग संग साथ रहना गुरुजी। तो मेरी बेटी रास्ता भी थोड़ी रात को सो गई थी तो समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी रक्षा करना, अंग संग रहना। तो अगले 1 मिनट में ही गुरु उसको समझ में आ गया। और ड्राइवर ओला से आ रही थी तो उसको लिंक उसने शेयर की तो बता दिया, तो वो सही सलामत मेरी बेटी घर आ गई। उसका भी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी महाराज, हमारी सारी संगत को आशीर्वाद देना कि वो उनके बच्चे खूब तरक्की करें, सब अच्छे से रहें, सबके हस्बैंड अंकल निरोगी रहें, सारी संगत निरोगी रहे, उनके बच्चे की बुद्धि अच्छी चले। सबके बच्चों को गुरुजी जॉब ब्लेस करना, सबके बच्चों को जो गलत रास्ते पे उनको सही रास्ते पे लाना। गुरुजी सारी संगत को कृपा करना, सारी संगत के अंग संग सदा सहाय रहना गुरुजी। गुरुजी मेरे बेटे को जो भी प्रॉब्लम है गुरुजी आप सब समझते हैं, अब तो जाने जहाँ है। गुरुजी मेरी अरदास है, मेरी वो अरदास पूरी कर दो गुरुजी। मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। 1 2 3 3 अरदास है गुरुजी मेरी, जो भी पूरी करते जाओगे वैसे ही शुक्राना सत्संग हम शेयर करेंगे गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, मेरे बेटे पे मेहर वाला हाथ रख दो गुरुजी, उसको अपने चरणों से जोड़ लो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सागर जी को, सागर बेटा बहुत अच्छे काम करते हैं, सागर बेटा की सब मनोकामना पूरी करना गुरुजी, उसकी हर इच्छा पूरी हो। सागर बेटा को कभी दुख ना हो, निरोगी रहे, उसकी हमेशा रक्षा करना, अंग संग सदा सहाय रहना। संगत जी मैं ज़्यादा बड़ा सत्संग नहीं करूँगी, सब अभी मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जल्दी से नया सत्संग लाऊंगी। गुरुजी मेहर करो, अपने चरणों से हमें जोड़ के रखो, संगत जी को आशीर्वाद देना गुरुजी, अंग संग सदा सहाय रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओ सॉरी संगत जी, मैं गुरु मंत्र बोलना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी महाराज, मुझे अनजाने में हुई गलती को क्षमा कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी।